फ्रेंड्स, जब हम घर को ऑर्गेनाइज करते हैं ना तो बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। जैसे हमारा बजट ना गड़बड़ हो जाता है। जितना हमारा बजट रहता है, अगर ऑर्गेनाइज करने में हम ऑर्गेनाइज़र मंगाते हैं या बहुत सारी चीज़ें हम मार्केट से मंगाते हैं, तो हमारा जो बजट है ना, जितना हमारा मंथली बजट, उससे ऊपर खर्च हो जाता है। तो आज मैं ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ जो बिल्कुल जीरो कॉस्ट बजट में आपके घर को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते और वीडियो शुरू करते हैं। क्रॉकरी तो आपको पता ही दोस्तों कितनी महंगी आती हैं, लेकिन इनको संभालने का तरीका भी होता है। लेकिन हम मार्केट से कुछ ऑर्गेनाइज़र या कुछ भी लेके आते हैं तो वो बहुत महंगे पड़ जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको घर में ही बताऊंगी, वो भी जीरो कॉस्ट बजट में आप किस तरीके इनको संभाल के रख सकते हैं। तो इस तरीके की सीट आती है। ये वाले सीट मैंने जो कांच के ग्लास मंगाए थे ना, तो उसके साथ आई थी। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें है ना, मैं संभाल के रख लेती हूँ और इनको बीच बीच में जैसे यूज़ करते रहते हैं। तो इनको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लूँगी और इसके बाद हम इसको क्रॉकरी में यूज़ करेंगे। अगर आपके पास नॉन स्टिक बर्तन है तो उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बीच में आप इसको रख दें जिससे कि बर्तन एक दूसरे के ऊपर, जैसे एक बर्तन के ऊपर ये बीच में सीट रख दें और दूसरा बर्तन भी आप आराम से रख सकते हैं, जिससे कि उसके स्क्रैच नहीं पड़ेंगे। और क्रॉकरी में रखने से ये होगा कि उसमें स्क्रैच भी नहीं पड़ेंगे और आराम से रखी भी जाएगी। जब आप उसके ऊपर दूसरी क्रॉकरी, मतलब दूसरी प्लेट या कोई दूसरा बर्तन रखोगे तो वो आराम से रखी जाएगी और टूटने का भी डर नहीं है। तो मैं आपको रख के दिखाती हूँ। जैसे कि ये प्लेट है, प्लेट के बीच बीच में आप इस तरीके से रखें जिससे कि आपकी क्रॉकरी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, उसमें स्क्रैच भी नहीं पड़ेंगे और ये हमेशा एकदम नए जैसी रखी रहेगी। तो जब भी आप यूज़ करें और उसके बाद इनको संभाल के रख लें, ये सीट को संभाल के रख लें और जब यूज़ करने के बाद इनको धो के और इस तरीके से सीट लगा के आप इनको रख दें कबर्ड में। तो ऐसे ही हम बाउल में रख देंगे। तो एक बाउल के बाद दूसरे बाउल के बीच में हम इस तरीके से रख देंगे। तो है ना बिल्कुल जीरो कॉस्ट बजट में इतने अच्छे से क्रॉकरी के लिए संभाल के रखने के लिए आइडिया। तो आप इस तरीके से ये छोटी छोटी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं और अपने सामान को संभाल के रख सकते हैं। दोस्तों, जब हम ड्रॉर खोलते हैं ना तो इतना मैसी होता है, इतना गंदा होता है, क्योंकि उसमें सारा सामान फैला होता है। जब हम कितने भी संभाल के रख देंगे ना उसको, जैसे ये डब्बियाँ रखी हुई हैं तो कितने भी संभाल के रख देंगे, लेकिन ये जब हम खोलेंगे ना तो ये लुढ़क ही जाती हैं और सारा सामान एक दूसरे में मिक्स हो जाता है। तो इसके लिए मैं एक आपको अच्छा सा आइडिया बताऊंगी। मैंने ड्रॉर निकाल लिया है और ये कार्डबोर्ड लिया है। कोई भी कार्डबोर्ड ले लें, जो पुराना कार्डबोर्ड है वो आप यूज़ कर लें और उसको इसी के नाप के हम छोटे छोटे टुकड़े कट कर लेंगे और इसी से हम अच्छा सा डिवाइडर बनाएंगे जिससे कि सारा सामान एक दूसरे से में सेपरेट रहे और अच्छे से रखा रहे। तो हमने साइड से इसको नाप लिया है और हाइट इसकी नाप ली है, कितनी हाइट का हमें चाहिए तो उस हिसाब से हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमने कट कर लिया है इतना लंबा, और फिर हम लेंथ के हिसाब से फिर कट करेंगे। तो अब हमने लेंथ भी चेक कर ली है और दो हमें इस लेंथ के हमें 2 कट करने हैं और चौड़ाई में हमें 2 कट करने हैं। तो मैं अभी आपको कट करके दिखाती हूँ। 4 हमें मतलब कार्डबोर्ड कट करने हैं, 4 लेंथ के हमें कट करने हैं, मतलब 2 सेम लेंथ के हमें कट करने हैं। तो देखिए एक कट हो गया है और इसी लेंथ का हमें दूसरा भी कट करना है। अब हम चौड़ाई में लेंगे और 2 कार्डबोर्ड कट कर लेंगे। तो यहाँ से हम साइज चेक कर लेंगे। ये देखिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लें कि कैसे हमें चेक करना है और कैसे हमें कट करना है। तो कट करना तो बहुत इजी है, फटाफट कट हो जाता है। कार्डबोर्ड तो वैसे ही कट हो जाता है। अब हमने कार्डबोर्ड तो कट कर लिए हैं, लेकिन दो हमने सेम साइज़ के कट किए थे ना, तो किसी भी सेम साइज़ में आप इस तरीके से कट के लगा दें। तो मैंने जो लंबाई में कट किए थे उसमें इस तरीके से कट लगा दिया है, तो जिससे कि वो दूसरा वाला जो कार्डबोर्ड है ना वो आसानी से इसके अंदर घुस जाए और जब हम कुछ मतलब सामान डालें तो ये हिले डोले ना, अच्छे से फिट हो जाएं। बस जो हमारा बॉक्स है ना हम उसमें अच्छे से लगा देंगे इसको।
तो कुछ इस तरीके से ये लंबाई वाले हमारे कार्डबोर्ड थे, तो वो थोड़े से हमें छोटे कट करना है, हाइट में थोड़े से छोटे कट करना है, और जो चौड़ाई वाले हैं वो थोड़े हमें मतलब बराबर कट करना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से हम लगा देंगे। तो लगाना भी बहुत इजी है, और जब भी आपको निकालना चाहे आप निकाल सकते हैं। ये देखिए अच्छे से फिट कर लें और टाइटली अच्छे से फिट कर दें। तो ये देखिए 9 खाने डिवाइड हो गए हैं, और इसमें आप अलग अलग सामान रख सकते हैं। तो जब भी आप ड्रॉअर खोलेंगे तो कोई भी सामान किसी से मिक्स नहीं होगा और आसानी से रखा रहेगा। कितने अच्छे से डिवाइड हो गए ना। तो इसमें आप पेंट भी कर सकते हैं, जो कार्डबोर्ड है पेंट भी कर सकते हैं, और अच्छा दिखाने के लिए आप पेंट कर लें, या फिर आप इसमें पेपर चिपका लें और उसके बाद इसको कट करें। तो जैसे भी आपको पसंद है वैसे आप इसको डेकोरेट कर लें और अच्छे से डिवाइड कर लें। तो जहाँ भी आपको डिवाइड करना है आप इसी तरीके से कार्डबोर्ड से डिवाइड कर लें। तो देखिए कितने अच्छे से अलग अलग सामान रखा गया ना। तो दोस्तों अगर आपको मेहनत नहीं करनी तो अमेज़ॉन पर भी प्लास्टिक के डिवाइडर आते हैं, तो वो लेके आप अपने साइज़ के ड्रॉअर के साइज़ के हिसाब से फिट कर सकते हैं। पर ये मैंने आपको 0 कॉस्ट बजट में कितने अच्छे से डिवाइड करना बता दिया है। तो जहाँ भी आपको डिवाइड करना है, ड्रेसिंग टेबल में या जहाँ भी आपको ड्रॉअर है आपको डिवाइड करना है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। ये टॉयलेट रोल है। मैं तो हमेशा टॉयलेट रोल को टॉयलेट में यूज़ नहीं करती, लेकिन किचन में यूज़ करती हूँ। तो जब भी कभी कोई ऑयल गिर जाता है या किसी भी फर्श पे, मतलब जो गैस स्टैंड है उसके ऊपर कुछ गिर जाता है, तो मैं इसी से साफ़ कर लेती हूँ। तो इसके लिए मुझे मतलब कोई जगह समझ में नहीं आ रही थी, इसको कहाँ रखना है, कैसे हैंग करना है। लेकिन मार्केट में तो बहुत सारे हैंग करने के लिए इसके लिए आते हैं, हैंगर आते हैं। तो ये मैंने जो हमारे कपड़े वाला हैंगर है उसको यूज़ किया है। तो उसको मैंने ऊपर से खोल लिया था, और इस तरीके से डालने से क्या हो रहा है कि वो ठीक से ना डल नहीं रहा, वो अंदर ठीक से जा नहीं रहा। तो मैं आपको एक दूसरा आइडिया बताती हूँ कि किस तरीके से डालना है। इसको अच्छे से फोल्ड कर लें। ये तो जैसे मेटल के होते हैं, आसानी से अच्छे से दब जाते हैं। तो आप दबा के इस तरीके से डाल दें और हैंगर को ऊपर से बंद कर दें, और जहाँ भी हैंग करने के लिए हुक लगा है या कील लगी है आप वहाँ लगा दें। तो मैंने फ्रिज के ऊपर जो हुक लगाई हैं उसमें मैं लगा दूँगी, और जब भी यूज़ करना है बस इसको निकाला और यूज़ किया, तो बड़े आसानी से ये मतलब हैंगर भी बन गया और आसानी से यूज़ भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप 0 कॉस्ट बजट में ये भी आप बना सकते हैं, क्योंकि ये तो हमारे हैंगर बहुत सारे पड़े ही होते हैं कपड़े हैंग करने के लिए। तो आप इस तरीके से टिश्यू मतलब ये टॉयलेट पेपर रोल भी टांग सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और ऐसी और वीडियो देखना है तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वो भी बहुत मतलब सिंपल टिप्स हैं, और सिंपल टिप्स को अगर आप यूज़ करेंगे ना तो बहुत अच्छे से आपका घर ऑर्गेनाइज हो जाएगा, और बिगनर्स भी इन टिप्स को आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।